अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, नया माली साल शुरू होते ही महंगाई ने अवाम को चकरा कर रख दिया है। इस ज़बरदस्त महंगाई के तूफ़ान में भी एक तबका ऐसा है जो हुकूमत की ख़ुसूसी शफ़क़त का हकदार करार पाया है, और ये तबका है एलीट क्लास, यानी हुकूमत की अपनी क्लास। जहाँ पेट्रोल, बिजली, गैस पर टैक्स लगाकर अवाम पर ज़िंदगी तंग की जा रही है, वहीं एलीट क्लास को रियायत पर रियायत मिल रही है। इंपोर्टेड लग्जरी गाड़ियों पर लाखों करोड़ों रुपए की ड्यूटी कम करके मोटरसाइकिलें महंगी कर दी गई हैं, और ये मजाक नहीं, हकीकत है। अवाम दुश्मन और एलीट दोस्त हुकूमत क्या होती है, आज ये जानकर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, बात शुरू करते हैं इंपोर्टेड लग्जरी गाड़ियों से। हुकूमत ने लग्जरी इंपोर्टेड गाड़ियाँ नाकाबिले यकीन हद तक सस्ती कर दी हैं। ड्यूटी में बड़ी कमी से इन गाड़ियों की कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक गिर गई है। लैंड क्रूज़र, प्राडो, मर्सिडीज़, पोर्शे और लेक्सिस जैसी इंतहाई महंगी गाड़ियां खरीदने वालों की मौज करा दी गई है। टोयोटा लैंड क्रूज़र LC300 ZX 2024 मॉडल 80 लाख रुपए तक सस्ती हो गई है। इसी क्रूज़र के 2021 के मॉडल की कीमत 50 लाख कम हो गई है। इसी तरह लैंड क्रूज़र LC300 AX 2023 मॉडल 55 लाख तक सस्ती हो गई है। लैंड क्रूज़र LC200 AX 2021 भी अब 35 लाख रुपए कम कीमत पर मिलेगी। पाकिस्तान में प्राडो को स्टेटस सिंबल समझा जाता है। अपर मिडिल क्लास को तो छोड़िए, आम अमीर शहरी भी इसे खरीदने का सोच नहीं सकते। जो सोच सकते हैं, इनका हुकूमत ने सोच लिया और इन्हें बड़ी रियायत अनायत फरमा दी। हुकूमत की मेहरबानी से प्राडो 2021 मॉडल 30 लाख रुपए तक सस्ती हो गई है। प्राडो 2020 मॉडल कीमत भी 25 लाख रुपए तक कम हो गई है। पाकिस्तान के वीआईपी कल्चर में प्राडोज़ का प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया है। हुक्मरानों ने इन्हीं दौलतमंदों के प्रोटोकॉल की आसानी के लिए प्राडो इतनी सस्ती कर दी है। मर्सिडीज़ से पाकिस्तानी एलीट का रोमांस बहुत पुराना है। इस पुराने ताल्लुक का पास रखते हुए इसकी महंगी तरीन जीप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 करोड़ रुपए कम कर दी गई है। मर्सिडीज़ G63 वैगन खरीदने वालों को आइंदा पूरे 2 करोड़ रुपए की बचत होगी। टोयोटा और मर्सिडीज़ के फैंस को रियायतें देने वाली हुकूमत लेक्सिस के शायकीन को कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी। ड्यूटी में कमी से लेक्सिस LX 600 1 करोड़ 20 लाख तक सस्ती हो गई है। अमीर तरीन पाकिस्तानियों की दूसरी पसंदीदा लेक्सिस LX 570 80 लाख रुपए कम कीमत में मिला करेगी। दोस्तों, पाकिस्तान में इंपोर्ट होकर आने वाली गाड़ियों में पोर्शे को महंगी तरीन समझा जाता है। हुकूमत की नज़र करम पोर्शे खरीदने वाले दौलतमंदों पर भी पड़ गई है। पोर्शे 911 टर्बो 2 करोड़ 60 लाख रुपए सस्ती हो गई है, यानी जितने पैसों में 4 टोयोटा यारिस कारें खरीदी जा सकती हैं। हुकूमत ने एक लग्जरी कार पर ड्यूटी की इतनी छूट दे दी है। पोर्शे कैरेरा GTS 2024 मॉडल की कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए कम हो गई है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं कि हुकूमत ने सिर्फ लग्जरी गाड़ियों का ख्याल रखा है। फूड डिलीवरी और ऑनलाइन बिजनेस बढ़ने से बाइकिया जैसा शोबा खूब फल फूल रहा है। अब इस शोबे पर हुकूमत का भी तो हक है। यही हक लेने के लिए हुकूमत ने मोटरसाइकिलों पर टैक्स लगा दिया है। इसी हुकूमत ने, जिसने एक लग्जरी गाड़ी पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक की छूट दी है, इसने मोटरसाइकिल 6000 रुपये तक महंगी कर दी है। पाकिस्तान की मोटरसाइकिल मार्केट में होंडा एटलस का हिस्सा 50% से भी ज़्यादा है। होंडा एटलस की तमाम मोटरसाइकिल्स की कीमत में 2000 से 6000 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। CT70 2000 महंगी होकर 1,70,900 रुपये तक पहुंच गई है। इसका मतलब है पोर्शे 911 टर्बो खरीदने वाले एक अमीर शख्स को रियायत देने के लिए CT70 खरीदने वाले 13,000 गरीबों से 2-2 हज़ार रुपये निकलवाए गए हैं। CG125 की कीमत में 4,000 रुपये इजाफा हो गया है। इसकी नई कीमत 2,38,900 रुपये हो गई है। इसी तरह CB125F 6,000 रुपये महंगी हो गई है। अब ये 3,96,900 रुपये में मिलेगी। शदीद गर्मी और हब्स में सड़कों गली मोहल्लों में डिलीवरीज करते हैं
तो हुकूमत का खर्चा क्यों नहीं उठा सकते। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात का बजट 72 करोड़ से 86 करोड़ कर दिया गया है, तो ये इन मोटरसाइकिल वालों ने ही तो अदा करना है। गुज़िश्ता साल मरियम नवाज़ का सवाब दीदी फंड 2 अरब से बढ़ाकर 5 अरब कर दिया गया था। इसी तरह अली अमीन गंडापुर का सवाब दीदी फंड 5 करोड़ था, लेकिन उन्होंने 20 करोड़ उड़ा दिए। अगले साल के लिए अली अमीन गंडापुर को इसी फंड में 1 अरब रुपया दे दिया गया। मरियम नवाज़ के चीफ मिनिस्टर हाउस का बजट 1 अरब 23 करोड़ था, वहाँ 56 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च किए गए। मरियम नवाज़ ने मेहमानों की खातिर तवाज़ा पर 11 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसी तरह अली अमीन गंडापुर ने इस मद में 11 करोड़ रुपए उड़ा दिए। अब ये तमाम अखराजात मोटरसाइकिल वाले नहीं अदा करेंगे तो कौन करेगा। मोटरसाइकिल वाले के इस टैक्स पर हुक्मरानों ही नहीं, सरकारी अफसरों की भी खूब चांदी चल रही है। लाहौर के कमिश्नर ऑफिस की मिसाल ही देख लीजिए। कमिश्नर ऑफिस के एक ब्लॉक की मरम्मत और सजावट पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इस ब्लॉक में सिर्फ कमिश्नर का दफ्तर, 2 एडिशनल कमिश्नर के ऑफिसेज और 1 कमेटी रूम है, और इसे कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम। और ये कहानी सिर्फ लाहौर शहर के अफसरों की नहीं, हाइब्रिड निज़ाम में ऐसा ही दिखाई देता है कि कोई किसी से पूछने वाला ही नहीं, जिसका जितना बस चल रहा है वो अपना हिस्सा निकाल रहा है। सवाल ये है कि इस सब के बदले अवाम को क्या मिल रहा है? क्या इन्हें तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात भी इज्जत के साथ हासिल हैं? तो इसका जवाब इस छोटे से क्लिप में देखिए। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल मेयो अस्पताल की एक वार्ड का मंजर है। यहाँ ना एसी चलते हैं ना पंखे, इसलिए मरीज पंखे अपने घरों से साथ लेकर आए हैं। इन हालात से बददिल होकर कोई करे भी तो क्या करे। जिनको यहाँ से भाग जाने का रास्ता मिलता है वो 1 मिनट भी नहीं लगाते और कहीं और हिजरत कर जाते हैं। इसीलिए इस साल मई में 59,995 पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क चले गए। इस साल के पहले 5 महीनों में अब तक 2,85,370 पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, और जो रह गए हैं वो जाने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप जानना चाहते हैं कि गाड़ियाँ बनाने वाले हुकूमत के साथ मिलकर आवाम को कैसे लूट रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मरियम और डॉक्टर सानिया नश्तर में से हमारी बच्चियों के लिए रोल मॉडल किसे और क्यों होना चाहिए तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।